हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेत्रपाल और आप देख रहे हैं इंडिया प्रजन शक्ति। जैसा कि साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं शिवपुरी जिले के अंदर पिछोर विधानसभा क्षेत्र के सभी पाल बघेल धनगर समाज के लोगों को सूचित करता हूं कि हाल ही में एक सूचना निकल कर आ रही है कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 7 जुलाई को पिछोर आ रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में पाल बघेल समाज ने उनका स्वागत करने के लिए एक प्रोग्राम रखा है, जो कि पाल कॉलोनी में उपस्थित होंगे। जिसमें सभा होगी। एक जाटव समाज के लोग हैं जो सभा करा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग इस विषय पर बात करेंगे, मेरी समाज के लोग हैं, इसके लिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं भाई कि वो एक राजनीतिक मुद्दा है कि हम क्यों जाएं। वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को देखकर मत भागना कि मैंने कुछ ऐसा बात कह दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं तो वो बीजेपी के हैं तो हम ऐसे नहीं जाएंगे। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। मैं किसी पार्टी या किसी राजनीतिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मुद्दे की बात कर रहा हूँ, समाज की। लेकिन आप वीडियो को पूरा सुनें। जैसा कि साथियों, अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ रहे हैं, जो कि पाल कॉलोनी में उनका स्वागत है और सभा होगी जो कि जाटव समाज के लोग करा रहे हैं, तो काफ़ी खुशी की बात है। और आपको किसी भी मेहमान का हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन अब आप कहोगे कि वो बीजेपी पार्टी के तो हम क्यों करें, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। पार्टी किसी का भी हो, जो हमारे समाज को चाहेगा हम उसको चाहेंगे, ये तो सीरियसली बात है। अब बात रही कि अगर कोई दूसरे समाज को दे रहा है वो भी हमें सपोर्ट करता है, ऐसा बात कुछ नहीं है। जैसा कि साथियों, हमारा समाज को एकजुट करना है, हमें मजबूत करना है। अभी हमें पिछोर विधानसभा में मुझे लगता है कि एकजुट नहीं है। मिनिमम 25,000 के करीबन मेरी पिछोर विधानसभा में वोटिंग है। 25,000 में से मैं आधी 10,000 लोगों को मानता हूं जो जेंट्स हैं। 10,000 लोग वोटिंग है। 10,000 में से मैं एक ही 1,000 व्यक्तियों को अगर मानूं कि एक ही दिन में अगर मेरी पिछोर विधानसभा के अंदर एक ही दिन में 1,000 लोगों के पास किसी घटना या किसी के माध्यम से किसी सूचना मिल जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हैं। वहाँ पर हम लोग आकर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उसके बाद हम एक दूसरे से परिचय होंगे और जो कि मोबाइल सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। कनेक्ट होकर हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। किसी भी, आज आपने देखा होगा किसी भी सोशल मीडिया पर आपके साथ अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, कोई दिखाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? आप एकजुट नहीं हो। मेन बात, मैं चाहूँ कि मेरे साथ कुछ भी हो चुका है गलत, अगर मैं चाहूँ कि सभी लोगों को समाज के पिछोर विधानसभा के अंदर मैं कोई भी अपने समाज के लोगों को दिखा दूँ अपनी बात, तो एक दिन में 10 ही 5 लोगों के पास पहुँच जाएगी, हो सकता है 100 लोगों के पास पहुँच जाएगी, लेकिन 1,000 लोगों के पास नहीं जाएगी मेरी आवाज़। क्यों नहीं जाएगी? कि हम एकजुट नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। जब हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, हम एक मुद्दे को मजबूत कर लेंगे। हमने आवाज़ लगाई है कि हमारे साथ 1,000 लोग उपस्थित होंगे। अगर 1,000 नहीं हो सकते तो मिनिमम 500 तो होंगे, 500 भी नहीं हो सकते 200 तो होंगे। लेकिन 200 एक आदमी के साथ खड़े होना, 200 आदमी छोटी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 200 आदमी पूरा बस स्टैंड जाम कर सकते हैं 200 आदमी। लेकिन सच्चाई पर, इंसानियत पर हम एक दूसरे के साथ हैं। यही है हमारा लक्ष्य, समाज को एकत्रित करना और समाज को आगे ले जाना। मुझे बताइए, कई लोग डरते हैं कि भाई मैं क्यों जाऊं उसके साथ, वो तो ऐसी पार्टी का है, मैं उसका क्यों। अपनी समाज का भला देखो। 21वीं सदी में आपको कहीं भी मौका मिलेगा आप सबके साथ बोलने का, तो एक 21वीं सदी का मैं आपको वो चरित्र बताऊंगा, वो गुलामी बताऊंगा, वो तोड़ने की साजिश बताऊंगा, जो आप भी कहोगे कि यार जो है कहाँ की। लेकिन मैं नाम खोलकर नहीं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन अभी भी आप गुलामियों की वही दमंगी से आप जीते हो, ये मैंने सुना है, लेकिन आपको बता तो नहीं सकता। मैंने सुना है कि आपको आज भी डर कर रहना पड़ रहा है। उन्होंने कह दिया ऐसा बोलना मत, तो भाई ने समाज के व्यक्ति को समाज की बात मत नहीं बताई और उस चीज़ का उसे नुकसान भी हो गया। तो ये है अपनी समाज की सच्चाई। लेकिन हम आपको एक दूसरे के लिए कनेक्ट होना है, जुड़ना है एक दूसरे से, भाई भाई का रिश्ता रखना है, दुख में साथ होना है, मुसीबत में साथ रहना है। मुसीबत में साथ आपको ये नहीं है किसी के साथ में जाकर या किसी को लड़ाई करना या दंगा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दूसरों को एक साथ होकर हमें संविधान के प्रति लड़ना है एक दूसरे से।
जब आप ताकत हो जाओगे तो आप संविधान से कुछ भी जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए सच्चाई की जीत कर सकते हो। ये मैं वादा दिलाता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ। लेकिन सिर्फ एक दूसरे पर आपको भरोसा होना तय है। एक बात, इस बात को मेरे को समझ लेना आप लोग, लेकिन इस तरीके से मैंने आपको नहीं समझाया, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ। हम एक दूसरे से वहाँ पर उनका सम्मान करने के बाद एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। कनेक्ट मतलब सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, फ़ोन नंबर से एक दूसरे से परिचय होंगे, कनेक्ट होंगे। क्योंकि मेरा नाम है नेत्रपाल और भगवंतपुरा से आप सभी के लिए जितने भी लोग मेरे वहाँ पर मिले, हम एक दूसरे का फ़ोन नंबर लेंगे, कनेक्ट करेंगे, यानी कि उनका सम्मान करने के बाद जो अपना बाद का टाइम है, फिर हम एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और बातचीत करेंगे, जिसके लिए सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना है। कोई पार्टी वाली बात नहीं है। ऐसे मानता है कि कई लोगों की सरकार कुछ नहीं है। मेरे भाई पिछोर पूरे मध्य प्रदेश में अपनी समाज का एक भी विधायक नहीं है, तो सोचिए आप कौन सी प्रॉपर्टी में जी रहे हो या कौन सी आपने पॉपुलैरिटी बना रखी है। कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। आप सब, मैं मानता हूँ कि कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको कुछ करना है तो घरों से निकलना होगा और आवाज़ देनी होगी। अगर आप घर से ही नहीं निकल सकते तो मेन मुद्दा है आपको सोशल मीडिया। आपको सोशल मीडिया से एकजुट होकर रहना पड़ेगा, साथ में जुड़ना पड़ेगा। ये तो 100% है, तभी आपका भला हो सकता है, नहीं तो आपका भला नहीं हो सकता। मैं देखता हूँ कि आपके समाज पर कई केस लग जाते हैं, कुछ हो जाता है, लेकिन कोई साथ नहीं आता। चाहे आपके साथ अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, लेकिन हम दूसरों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना अनिवार्य है। इसलिए सही भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। आप लोग अवश्य आना कल 7 जुलाई को पिछोर विधानसभा में पाल कॉलोनी में, जो कि दादा सिंधिया जी आ रहे हैं वहाँ पर, और उनका स्वागत करना है। उसके बाद अपनी जो बात है, किसी भी पार्टी या किसी के पार्टी के चक्कर नहीं है, सिर्फ अपने समाज के लिए आना। पार्टी जो है वो रहेगी, उससे हमें कोई लेना नहीं है। सिर्फ आपको सुनना है। सुनने से आपका कोई वोट नहीं छीन ले रहा कि आपको कोई हक व अधिकार छीन ले रहा है बोलने से। आपका हक व अधिकार है, जो आप जहाँ दोगे वहीं रहेगा। सिर्फ आपको सुनना है और सुनने आना है और अपनी समाज से कनेक्ट होने आना है। तो सभी भाइयों को राम राम, और ये वीडियो जरूर शेयर करना मेरी पिछोर विधानसभा के अंदर। एक दिन के अंदर सभी लोगों के पास पहुंच जाए, ताकि हम इस बात को रख सकें और एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय मां।